जातिगत सर्वे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आप सांसद संजय सिंह ने किया बड़ा खुलासा। मैंने करवाया जातिगत सर्वे। संजय सिंह ने खुद ट्वीट कर अब इस बात की जानकारी दी है। जांच में जनता का पैसा बर्बाद मत करो, यह कहा संजय सिंह ने। जो पूछना है मुझसे पूछो। तो जातिगत आधार पर सर्वे करने की परमिशन संजय सिंह साहब ने किससे ली और किस आधार पर यह जातिगत सर्वे किया जा रहा था, इसका खुलासा किए बिना ही संजय सिंह साहब ने ऐसा सर्वे, जातिगत सर्वे करना शुरू कर दिया और अब ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। तो जातिगत सर्वे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कल ही सुजीत पांडे ने लखनऊ के कमिश्नर ने इस पूरे मामले को लेकर अहम बैठक की, इस पर चर्चा की और इससे जुड़े हुए उस संगठन का जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि कोटा से दरअसल राजस्थान से इसके तार जुड़े हैं। लेकिन अब बात सामने आ रही कि आप सांसद, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि जातिगत ये सर्वे और ये जो फोन कॉल्स हैं उनकी ओर से करवाई जा रही थी। जांच में जनता का पैसा बर्बाद मत करो, संजय सिंह का यह कहना है। जो पूछना है मुझसे पूछो। तो अभी हाल ही में नई शिरकत की है यूपी की सियासत में और संजय सिंह पहुंचे भी थे यूपी में और यूपी में काफी सक्रिय भी हो गए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने अब इस बात की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, पहले क्यों नहीं बताया, इस पर सवाल खड़े होते हैं। संजय सिंह ने ट्वीट कर अब इस बात की जानकारी दी है। तो जातिगत आधार पर लोगों से पूछा जा रहा था कि क्या जातिगत जो फैसले हो रहे हैं उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं। हालांकि जिन जिनको फोन आया वो भी अचंभे में थे कि जातिगत आधार पर ये दरअसल कौन सी कॉल आ रही है, जानना क्या चाहती है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे संगठन कौन सा है या फिर सियासी पार्टी कौन सी है। आखिर वो मैसेज क्या आ रहा है फोन पर, वो भी आपको सुनवाते हैं, या जो बातचीत हो रही है वो भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में दिया गया आपका जवाब गोपनीय रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई लोग अब कहने लगे हैं कि जैसे अखिलेश यादव ने केवल यादव समाज के लिए काम किया, मायावती ने जाटव समाज के लिए काम किया, वैसे ही योगी जी केवल और केवल ठाकुर समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो 1 दबाएं। अगर आप सहमत नहीं हैं तो 2 दबाएं। गगन मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। गगन मिश्रा, ये बताइए कि ये जो वॉइस कॉल आ रहा है या फिर जो मैसेजेस आ रहे हैं, जातिगत आधार पर सर्वे की बात हो रही है, उसको लेकर मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष शुक्ला जी, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। यह बताइए कि ये जो जातिगत आधार पर सर्वे किया जा रहा था, इसको लेकर पुलिस पशोपेश में थी कि कहां से ये हो रहा है। अब खुलकर संजय सिंह कह रहे हैं कि हमारी ओर से ये सर्वे किया जा रहा है। देखिए, मामले की FIR दर्ज हो गई है थाने में। तो अब तो जो भी इस तरह के कृत्य में शामिल है वो तो क्या तो सामने आएगा, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसको बाहर निकालेगी। अगर उनकी बात को सही माना जाए और उनका ये कहना है कि उन्होंने ही कराया है, तो देखिए एक बड़ी साजिश है इस हिंदुस्तान में कि ये पूछा जाता है कि आप किस जात की सरकार चल रही है और किस जात का काम हो रहा है। लेकिन कभी भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा ये नहीं पूछती है कि शिया का क्या हो रहा है, सुन्नी का क्या हो रहा है, फिर फिरकों का क्या हो रहा है, शेख सिद्दीकी में क्या हो रहा है, अंसारी का क्या हो रहा है। यानी एक तरफ एक धर्म को कंसोलिडेट किया जाता है, एक साथ खड़ा किया जाता है, वही बहुसंख्यक वर्ग को जात में बांटने की कोशिश की जाती है। तो बड़ा घृणित चाल है जो भी कर रहा है, वो बहुसंख्यक वर्ग को एक तरफ बांटने के लिए जातिवार बातें करता है और दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम करके उनको एक साथ खड़ा करता है। मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, मनीष शुक्ला जी ये बताइए कि जातिगत आधार पर बिना परमिशन के, बिना किसी को जानकारी दिए इस तरीके का सर्वे करना, क्या इसकी लीगैलिटी बनती है, कानूनी रूप से कानून सम्मत है या नहीं? देखिए, FIR दर्ज है और धाराओं में दर्ज है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन है।
मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूँ। लीगलिटी में तो बातें जो होंगी वो कानून तय करेगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तय करेंगी, लेकिन मैं पॉलिटिकल बात ये कहना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी साजिश है कि इस देश में कभी भी ये सपा बसपा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के लोगों ने कभी सर्वे नहीं कराया कि मुसलमानों में अंसारियों का क्या हाल है, मुसलमानों में मेहतरों का क्या हाल है, शेख और सिद्दीकी का क्या अंतर है। तो ये एक तरफ बहुसंख्यक वर्ग को बांटने की कोशिश है और देश और प्रदेश समझ रहा है इस चीज को और बटेगा नहीं। और चाहे ये तीनों दल या चारों दल इसमें लगे, उत्तर प्रदेश की जनता ने जातिवाद की राजनीति को ठुकरा दिया है और अब विकास की नीति पे चलना चाहते हैं। डिबेट विकास पे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला आपका R9 टीवी से बातचीत करने के लिए। जातिगत सर्वे को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ, एक बार फिर आपको बता दें, आप सांसद संजय सिंह ने इसकी जिम्मेदारी ली है और कहा कि मैंने करवाया जातिगत सर्वे। संजय सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी, जांच में कहा जनता का पैसा बर्बाद मत करो, मैंने ये ट्वीट करवाया है, जो पूछना है मुझसे पूछो। योगी जी का एक और मुकदमा, ये कहा संजय सिंह ने, यूपी में ब्राह्मणों दलितों की हत्या करना अपराध नहीं, योगी सरकार जातिवादी है या नहीं ये सर्वे कराना अपराध। तो एक बार फिर से जाति की राजनीति परवान चढ़ने लगी है और हर कोई पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या फिर दिल्ली से उभर कर अब दूसरे राज्यों में पर फैलाने की जुगत में पार्टी हो, सब जानती हैं कि जाति का खेल कितनी जबरदस्त तरीके से यूपी की सियासत के खेल को बिगाड़ता है, संवारता है। ओंकार नाथ इस वक्त हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। R9 टीवी पर बहुत स्वागत है ओंकार नाथ जी आपका। धन्यवाद। ओंकार नाथ जी, ये जो मैसेज और टेक्स्ट मैसेज या फिर ये वॉइस कॉल जो हो रही थी उसकी जिम्मेदारी अब संजय सिंह ने ली है, जिसमें जातिगत सर्वे करवाया जा रहा था। आपका नजरिया, जातिगत सर्वे क्या करवाना जरूरी था या फिर आम आदमी पार्टी की नई सियासत इसमें आप देखते हैं? उन्हें पता है जातिगत आधार पर यूपी कितना पटा है और अंदर एंट्री लेने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आता है। जाति का सर्वे करवाना या धर्म का सर्वे करवाना, ये अपनी जिज्ञासा के लिए तो आप कर सकते हैं, मुझे तो इसमें कोई आपत्ति दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई समझता है कि जात के सर्वे से हम जात की राजनीति करके प्रभावित कर लें, तो मुझे नहीं लगता है। देखिए, दलित में मायावती जी की बात को छोड़ दिया जाए या पिछड़ों में मुलायम सिंह जी की बात को छोड़ दिया जाए, जिनको उनका समर्थन है, और समर्थन का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे उनके साथ हैं, अधिकांश लोग उनके साथ हैं, उसके बाद भी बहुत से दलित बाहर हैं। अगर बाहर न होते तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति के रूप में दलित राष्ट्रपति कहाँ से हो जाते? तो ऐसे, लेकिन ओंकार नाथ जी, मार्ग जो प्रशस्त करती है ना, रहते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, उनकी बुद्धि पर तरस आता है। और मैं समझता हूं कि इस तरह की अगर राजनीति वो करेंगे तो मैं तो चाहता हूँ इस तरह की राजनीति करें ताकि हमारा रास्ता साफ हो, लोग सेकुलर पार्टी की तरफ आए और समझे कि ये पार्टी ऐसी है जो सबको लेके चलती है। लेकिन देखिए, अपीजमेंट की जो राजनीति है ना, जो मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो जो पहले से भूमिका निभा रही है पार्टियां वही तो कर रही हैं। अब मायावती जी उतरी हैं कि परशुराम जी के नाम पर पता नहीं क्या क्या कुछ बनवा देंगी, कौन सा एम्पायर वो खड़ा कर देंगी। आप भी उसी दौड़ में शामिल हैं। राजनीति से देश का कल्याण नहीं होने वाला सर, आप भी तो उसी दौड़ में शामिल हैं। अब संजय सिंह आते हैं, वो कुछ नया ट्विस्ट करके आते हैं, तो इसमें क्या खामी क्या है? नहीं, हम कहाँ इस दौर में शामिल है बताइए? हमने कहा किसी ब्राह्मण के लिए या किसी ठाकुर के लिए या किसी लाला के लिए या किसी मुसलमान के लिए या किसी दलित के लिए हमने वो पैरवी की? पैरवी हमने हमेशा दबे कुचले। अच्छा, आपको भी लगता है क्या ठाकुरों के लिए ये सरकार चल रही है? उनके लिए पैरवी की हमने। आपको भी लगता है ओंकार नाथ जी, क्या ठाकुरों के लिए सरकार चल रही है? नहीं, मैं नहीं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि प्रदेश का मुख्य सचिव ब्राह्मण है, डीजीपी साहब ब्राह्मण, डीजीपी पुलिस ब्राह्मण, प्रदेश का होम सेक्रेटरी ब्राह्मण है। मैं इसको नहीं मानता हूँ कि कोई एक जाति। तो फिर आपको क्यों लगता है कि ब्राह्मणों के साथ भेदभाव कर रही है बीजेपी? ये मैं इसलिए कह, भेदभाव मैंने नहीं कहा है। ब्राह्मणों की हत्याएं ज्यादा हो रही थी, इसको मैंने कहा कि इतने ब्राह्मण की हत्याएं होते हुए ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, तो इसको सोचना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, और इसे हम आवाज उठाएंगे।
किसी भी, अगर ठाकुर के खिलाफ भी अत्याचार होगा तो हम आवाज उठाएंगे, अगर मुसलमान के खिलाफ होगा तो हम आवाज उठाएंगे, हमारा काम है आवाज उठाना। तो आपको यह लगता है कि ब्राह्मणों के खिलाफ हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, लेकिन संजय सिंह को लगता है कि ठाकुरों को छोड़कर सभी जातियों के साथ अपराध हो रहा है, वो इस बात का सर्वे करा रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? संजय सिंह ठाकुर नहीं है, संजय सिंह ठाकुर नहीं है, क्या उनको छोड़ दिया गया है? क्या जी। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था जब उन्होंने विधानसभा के अंदर गड़बड़ी की थी? संजय सिंह अब ताल ठोक के कह रहे हैं कि इस तरीके का सर्वे हम करवा रहे हैं। आपको लगता है इस तरीके का सर्वे कराना जायज है, कानून सम्मत है, समाज के लिए सही है? देखिए, जहां तक जातिगत सर्वे की बात है, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी तो शुरू से मांग करके आई थी, क्योंकि हमेशा इस टाइप की चीजों को लेके हमेशा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बड़ा कंफ्यूजन रहा। तो समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि आप जाति के आधार पे काउंटिंग करा लीजिए, किसकी कितनी जाति, उस हिसाब से आप रिजर्वेशन में आगे जिसकी जिसकी जाति है। नहीं विवेक जी, रिजर्वेशन दे दीजिए। विवेक साइलेंस जी, इस तरीके का सर्वे नहीं हो रहा है। सर्वे हो रहा है कि आप क्या जो सरकार चल रही है जातिगत आधार पर, आप क्या सरकार से सहमत हैं या असहमत हैं, यह सर्वे करवाया है संजय सिंह ने। संजय सिंह को तो अपनी कहीं ना वो कहीं ये कह रहे हैं, आप- वो ये कह रहे हैं कि सपा के काल में यादव खुश थे, बाकी सारी जातियां जो परेशान थी, इसके अलावा जाटव खुश थे मायावती जी के काल में, बाकी जातियां परेशान थी, और अब ठाकुर खुश हैं, बाकी जातियों को किनारे लगाया जा रहा है। इस तरीके का सर्वे आपको लगता है जायज है? जी नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल नाजायज है। इस तरह का सर्वे सिर्फ समाज में एक फूट डालने के लिए, और ये फूट डालने की काम हो रहा है। अगर ऐसा सर्वे हो रहा तो हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। मैं क्या, कोई भी नहीं हो सकता है ऐसे सर्वे के पक्ष में। सरकारें सबको संतुष्ट नहीं कर सकती है, बात सही है, चाहे वो किसी की सरकार हो, लेकिन इस तरह का सर्वे, वैसे ही आजकल सिचुएशन पूरे प्रदेश की खराब है, और इस तरह का अगर सर्वे कराएंगे तो फिर मुझे लगता है कि धर्म को धर्म लेके लोग आपस में बात करते रहते हैं। अगर जाति जाति में फूट अगर डालने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी, तो समाज में इसका बिल्कुल बहुत खराब इंपैक्ट जाएगा। हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ है, ऐसा सर्वे नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओंकारनाथ जी, कहा कि जाति जाति में फूट डालने की अगर बात आम आदमी पार्टी करेगी तो इसका वो समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इससे पहले इतिहास यही कहता है कि जातियों को बांटकर ही सियासत यहां की गई है, और खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियां तो वैसे ही उभरी हैं। ऐसा लोगों ने, हाँ, क्षेत्रीय पार्टियां उभरी हैं, उन्होंने राजनीति की है जाति की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जाति की राजनीति के साथ में उन्होंने बाकी सबको भी साथ में जोड़ा, और जब तक जोड़ा तभी तक ये राज कर पाए, वरना ये राज नहीं कर पाए। हर जात के साथ में दूसरी जातियां जब जुड़ी हैं, दूसरे धर्म के लोग जुड़े हैं, तभी वो राज कर पाए हैं। एक आदमी अकेले बसता नहीं, भाजपा भी आज राज कर रही है तो सारी जातियां उसके साथ में हैं। अच्छा, तो अब अकेले इस बात का, ओंकारनाथ जी, अकेले इस बात का विरोध करेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओंकारनाथ जी, और विवेक जी आपका R9 टीवी से जुड़ने के लिए।